कल अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना से पूरा देश व्यथित है, दुखी है। और संपूर्ण देश के जन जन में उस दुखद घटना के प्रति जो हम सबको झकझोर दिया, जो परिवार के लोग नहीं रहे, उन परिवारों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से और देश के बाहर के लोग भी उस विमान दुर्घटना के अंदर हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान के भी कुछ परिवार थे, और उन परिवारों पर जो विपत्ति आई है, संकट आया है, पूरा देश उन परिवार के साथ खड़ा है। हम आज यहाँ पर अमर शहीद नानक भील जी के शहादत दिवस पर आए हैं। नानक भील जी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांव-गांव में गए, अपने गीत से, अपनी भाषा से, अपनी लोक संस्कृति से अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाया। आप सोच भी सकते होंगे, इतने वर्षों पूर्व उन्होंने जब आने जाने के रास्ते निवा करते थे, साधन निवा करते थे, लेकिन उनके मन में देश प्रति की भावना थी, आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला थी। उन्होंने इस आदिवासी इलाके के अंदर अपने लोकगीत से, अपने गीतों से लोगों के मन में आज़ादी की लड़ाई का, संघर्ष का बीज बोया। और उसी आज़ादी की लड़ाई में नानक भील जी की शहादत हुई। मैं नानक भील जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके आया हूं। वह जगह हम सबके लिए प्रेरणा स्थल की जगह है, और उस प्रेरणा स्थल को हम आने वाले समय के अंदर, उस प्रेरणा स्थल से आने वाली पीढ़ी देश और राष्ट्र के लिए देशभक्ति की भावना जागे, देशभक्ति और राष्ट्र प्रति के समर्पण हो। बरसों तक वह प्रेरणा स्थल हम सबके जीवन में प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है, इस इलाके के अंदर आज भी लोग आपदा के अंदर हैं, कठिनाइयों में, मुसीबतों में है, लेकिन अब समय आ गया है। हमारी कोशिश है कि आपकी आपदा, आपका संकट, आपकी मुसीबत को दूर करें। बरसों तक इस इलाके में आपने जीवन से संघर्ष किया, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम के लिए आप इस तपती धूप के अंदर पत्थर काट कर
2 टाइम की रोटी का इंतजाम करके। यहाँ की महिलाएं भी इस तेज गर्मी के अंदर झुलसते आग की तरह पत्थर पर भी 2 टाइम की रोटी के इंतजाम के लिए यहाँ की महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं। हम आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत की है। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि आज़ादी के बाद अभी तक आप जिस आपदा, संकट, मुसीबतों से संघर्ष कर रहे हैं, हम उस आपदा संकट को दूर करें। जिस कठिन जीवन को आप जी रहे हैं, उस कठिन जीवन को हम जीवन को सरल बनाने का प्रयास करें। मैं बरसों से इस इलाके के अंदर आ रहा हूं। रास्ते नहीं हुआ करते थे, लोगों को पीने का पानी दूर इलाके में जाना पड़ता था या उस खाई कुएं के अंदर गंदे पानी को पीना पड़ता था। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य बनाया है, हर घर तक नल पहुंचे, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी, जिसको अब आने वाले समय के अंदर हर घर तक नल पहुंचेगा। जहाँ नहीं पानी पहुंचा है, अगले 2 साल में उनके घर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम करें। जो इलाके अभी भी रोड कनेक्ट से बचे हुए हैं, आवागमन के रास्ते नहीं है, उन आवागमन के रास्तों को भी ठीक करेंगे। बाकी चर्चा मैं आपसे कभी आऊँगा जब करूँगा, क्योंकि आज मेरा भी मन व्यथित है, दुखी है, और हम सबका मन भी व्यथित और दुखी है। लेकिन आप विश्वास भरोसा करें, हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर इस इलाके के अंदर जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी संकट हैं, उन संकट को दूर करेंगे ही सही, ये हमारा संकल्प है। अमर शहीद नानक वीर जी की धरती, शहादत की ये धरती, प्रेरणा स्थल की धरती, आने वाले समय के अंदर यहाँ की आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी निकले, पढ़ लिख कर हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास शुरू हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हर बेटा और बेटी देश में नेतृत्व करे, आगे बढ़े और हमेशा देश और राष्ट्र की भावना से काम करे। ये हमारे लिए, हम सबके लिए प्रेरणा का स्थल रहेगा। आप सबको, आप इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में आए, लेकिन विधाता ने समय ठीक नहीं रखा था। लेकिन आप निश्चित रहें, अगली बार मैं फिर आऊँगा, बीच में फिर आऊँगा। आपकी जो भावनाएं हैं, जो इलाके के जो सारा एजेंडा है, उसको आपके सामने रखूँगा और आपके हर चुनौतियों, हर कठिनाइयों को समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। आपके हर समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।